एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है, 3 तथा 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 के बाद जो आ रही हैं और 4 से पहले कुछ संख्याएं मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 डॉट डॉट डॉट। ये सभी परिमेय संख्या है। किसी एक के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या कैसे है। इसके अलावा इससे पहले की भी हो सकती हैं। 3.09, 3.008, 3.001, 3.0001, ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन ये सारी संख्याएं दशमलव के रूप की हैं। थोड़ा मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ कि ये परिमेय संख्या है या नहीं करके। तो 3.1 परिमेय संख्या होगी यदि यह इन 3 रूल को फॉलो करेगी। तो पहला रूल ये है कि अगर हम इसको अंश बट्टे हर के रूप का लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं, तो हमने एक काम किया। 3.1 यानी कि 3.1/1 होता है। इसका हम दशमलव हटाने के लिए इसको गुणा करेंगे 10 से, और इसको 10 से गुणा किया तो हर को भी हमने 10 से गुणा किया, तो ये बन जाएगा 31/10। अब ये p/q के रूप की हो चुकी है। ये वाला हिस्सा इसमें p कहलाएगा और ये वाला हिस्सा q कहलाएगा। तो पहला रूल फॉलो हो चुका है, हमने 3.1 को p/q के रूप का लिख दिया। दूसरा, हर यानी कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम p को 31 तथा q को 10 मान सकते हैं। तो ऐसा करने पे q जो है 10 के बराबर होगा, और 10 के बराबर अगर q है तो वो 0 के बराबर नहीं हो पाएगा, यानी कि दूसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा, p और q पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे p को अगर हम देखते हैं तो हमने 31 माना है, q को अगर हम देखते हैं तो हमने 10 माना है। तो 10 और 31 जो है परिमेय पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको आगे बढ़ाने पे 10 और 31 भी हमें मिलेगा। तो नियमानुसार 3.1 जो है परिमेय संख्या आएगा। ऐसे ही जितने भी सारे अंक यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। इसके अलावा भी 3.001, 3.002 सारी जितनी भी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। तो कहने का मतलब ओवरऑल लास्ट में यह है कि 3 तथा 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, और हमने केवल 6 ही परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। तो अगर हम ये भी लिखते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। अगर आपको एक नया ही तरीका चाहिए जिसमें 3 और 4 के बीच में जो अनंत संख्या है उसमें से केवल 6 ही निकलें और बिल्कुल सीरियल वाइज हों, तो उनको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो उसमें हमने एक काम करना पड़ेगा, हमने इसको देखना पड़ेगा। 3 और 4 के बीच में हमने 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैं 3 तथा 4 को ऐसा लिख देता हूँ। अभी 3 के बट्टे में कुछ नहीं है तो मैं इसे 1 मान सकता हूँ, 4 के बट्टे में भी कुछ नहीं है तो मैं इसे 1 मान सकता हूँ। अब 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो मैं 6 में 1 जोड़ूंगा, यानी कि हो जाएगा 7। अब मैं दोनों ही संख्याओं को ऊपर नीचे 7 से गुणा करूंगा। 3/1 को हमने गुणा किया 7 से, और 4/1 को भी गुणा किया 7 से। अब 7 से गुणा कर रहे हैं तो नियम है कि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी सेम संख्या से गुणा करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 से ऊपर गुणा किया है तो 7 से हर में भी करेंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। अब ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। 3 के बदले आ चुकी है उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि 21/7 आ चुकी है, और 4 के बदले उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि तुल्य भिन्न आ चुकी है 28/7। अब एक ही बात है, अगर मैं 21/7 को डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, 28/7 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसको थोड़ा सा अलग रूप में कर दिया है। अब हमें 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, वो ये 3 और 4 ये संख्याएं बन चुकी हैं। अब बहुत हम इजीली लिखेंगे। अतः 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं बराबर, हम गिनती करेंगे। 21 के बाद आता है 22/7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये जो है 6 हो चुकी होंगी। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने पहले भी बताया था 3 और 4 के बीच में अनंत
परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमने केवल 6 ही छांटी हैं। तो इस मैं अगर इस सवाल पे यहाँ पे 7 की बजाय अगर 11 से गुणा कर लूँ या 12, 13, 14 की से भी मल्टीप्लाई कर लूँ ऊपर नीचे, तो तब भी ऐसे ही करके सवाल को हम बना सकते हैं। उस केस में मैं जिससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो अगर मैं माना 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अपॉन में हर जगह पे 11 आएगा, वो आंसर भी पूरी तरीके से सही होगा। वो आंसर जो है आंसर शीट से नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमें आंसर शीट से कोई मतलब नहीं है। इस सवाल का जो आंसर है वो अनंत प्रकार से हो सकता है।